नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर एक नए भाग के साथ भाग 2 लेकर आया हूँ। कल हम बताए थे आपको भाग 1 में, जिसमें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो है आवृत्तिजी पादपों के बारे में। तो उसमें मैंने पुष्प की संरचना के बारे में हम लोग पढ़े थे और हमने उसमें परागकोश के बारे में बताया और पुष्प की संरचना, उसके हर एक पार्टों के नाम। और हमें पूरा विश्वास है कि आपको जरूर सभी पुष्प फ्लावर जो था उसके सभी पार्टों का नाम आपको जरूर याद हुआ होगा। और साथ साथ में उसके जो परागकोश थे उसके बारे में मैंने बताया था कि जो नर भाग परागकोश होता है उसमें कितनी पालियां होती हैं और उसमें कितने प्रकोष्ठ होते हैं। और उस प्रकोष्ठ को हम क्या बताए थे कि एक परागकोश जो नर भाग परागकोश होता है, उस नर भाग परागकोश में 2 पाली होती है और एक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इस प्रकार से एक पाली में दोनों में मिलाकर 4 प्रकोष्ठ होते हैं, मतलब 4 चैम्बर्स होता है। नर भाग परागकोश में कुल कितनी 4 चैम्बर्ड होते हैं। उसी एक चैम्बर्ड को हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, और हमने बताया था उसी लघु बीजाणुधानी में जो है परागकण बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आज क्या है, यह एक परागकोश का जो मतलब प्रकोष्ठ है। तो इस प्रकार से एक प्रकोष्ठ ये होगा, एक पाली ये हो गया, एक पाली और। तो इस प्रकार से एक पाली में 2 प्रकोष्ठ, कुल मिलाकर कितने 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको ये क्या है, यह नरभाग परागकोश था। ठीक है, यह क्या है, नरभाग परागकोश था। और ये इसी को जब काट कर हम देखेंगे इसको, ठीक है, तो इसमें कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो है, जो यह प्रकोष्ठ है, इसमें जो लघु बीजाणुधानी था, उसी लघु बीजाणुधानी में ही परागकण बनने का कार्य होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, यह पराग कोश का एक प्रकोष्ठ है जिसमें पाली है, जिसमें 2 प्रकोष्ठ है। अब यहाँ देखो परागकण यहाँ पर बने हुए हैं और किस प्रकार से रिलीज होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये जो है लघु बीजाणुधानी जनन या बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो परागकोश होता है, परागकोश में जो नर भाग परागकोश होता है उसमें अधो स्तरीय सेल होती है। ठीक है, अधो हाइपोडर्मल सेल जिसको हम बोलते हैं, वही अधो स्तरीय सेल हाइपोडर्मल सेल बड़ा होकर, विकास करके बड़ा होकर वह जो है किसका निर्माण करता है, पर पशु कोशिका बनाता है। ठीक है, आर्के स्पोरल सेल बनाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो परागकोश नरभाग परागकोश होता है उसमें कोशिका होती है जिसको हम अधो स्तरीय कोशिका हाइपोडर्मल सेल कहते हैं। वही हाइपोडर्मल सेल बड़ी होकर क्या बनाता है, परपशु कोशिका का निर्माण करता है। वही परपशु कोशिका जो होता है आर्के स्पोरल सेल, वह डेवलप करके 2 तरह के सेल को बनाता है। एक को हम बोलते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका जिसको हम प्राइमरी पैरेटल सेल बोलते हैं, और दूसरा होता है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सेल बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है उसमें 3 लेयर होते हैं। 3 लेयर कौन कौन से, यह देखो एक प्रकोष्ठ का स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, पहला यहाँ ये बाह्य, यहाँ परागकोश के जो लघु बीजाणुधानी है इसका ये बाहरी हिस्सा प्रकोष्ठ का यह बाह्य स्तर कहलाता है। यह जहाँ पर परागकण बनते हैं बाह्य स्तर को यह क्या करता है, बाह्य स्तर यह प्रोटेक्ट करता है उसको। ठीक है, और इसके बाद में इसमें 3 लेयर होते हैं। ठीक है, इसमें कितने होते हैं, 3 लेयर होते हैं। कौन कौन से, एक यहाँ लिखा हूं, अंतस्थीशियम, अधिचरम, और कौन सा होता है, पोस्ट प्रकोष्ठ का, यहाँ जहां पर यह तीसरा लेयर होता है। ठीक है, जिसको हम मध्य स्तर बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो सबसे मुख्य होता है प्रोटेक्टम। ठीक है, तो इसमें जो मदर प्राथमिक वित्तीय कोशिका होता है, तो इसमें मैंने क्या कहा, 3 लेयर इस तरह से होते हैं। ठीक है, और इसके बाद में जो आता है आपका प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, यह प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखेंगे इसमें जो ये बाह्य स्तर होता है यह प्रोटेक्ट करता है। मध्य स्तर जो होता है इसमें जो परागकण होते हैं वृद्धि कर रहे परागकण को विकास कर मतलब उसमें सहायता करता है, और उसके साथ साथ
इसमें जो परागकण बनते हैं उसको टेपिटम, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, जो टेपिटम होता है यह पोषण प्रदान करता है। किसको? परागकण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है। और इसके बाद में जो प्राथमिक पूबीजाणुजनन कोशिका होता है, मतलब प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सेल जो होता है, मदर सेल जो होता है, वह जो होता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन करके यहाँ देखो पूबीजाणुजनन कोशिका माइक्रोस्पोरोजेनस सेल बनाता है, और इसी में जो पूबीजाणुजनन कोशिका होता है माइक्रोस्पोरोजेनस सेल में, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाता है, मतलब माइक्रोस्पोरल सेल, मदर सेल। ठीक है। और इन्हीं के द्वारा जो होता है ढेर सारे परागकण बनते हैं, और यह परागकण जब बन जाता है तो यहाँ से जो ओष्ठ कोशिका होती है फट जाती है, फटकर यह परागकण क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा कि परागकोश में परागकण कहाँ बनते हैं और लघु बीजाणुधानी क्या होता है। तो जैसे हमने क्या कहा कि इसमें अधोस्तरीय सेल होता है। क्या होता है? अधोस्तरीय कोशिका, अधोस्तरीय कोशिका होता है। ठीक है। हाइपोडर्मल सेल होता है। ठीक है। उसके बाद में यह विकास करके, वृद्धि करके क्या बनाता है? मतलब यह बनाता है परपशु कोशिका। क्या बनाता है? परपशु कोशिका, जिसको हम बोलते हैं आर्के स्पोरल सेल। ठीक है। अब यही जो होता है परपशु कोशिका डेवलप करके दो तरह के सेल को बनाता है। एक को बोलते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैरिएटल सेल। ठीक है। और दूसरा होता है कौन सा? दूसरा होता है प्राथमिक पूबीजाणु मातृ कोशिका, पूबीजाणु जनन कोशिका। ठीक है। पूबीजाणु जनन कोशिका प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजीनस सेल। ठीक है। बनाते हैं। अब यही जो होता है डेवलप करके, मतलब यह 3 लेयर में बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं बाह्य स्तर। ठीक है। दूसरा होता है मध्य स्तर, और तीसरा होता है टेपिटम। ठीक है। अब यही टेपिटम, अब इसमें जो होता है ये मैंने क्या कहा? बाह्य स्तर इसको प्रोटेक्ट करता है, और मध्य स्तर इस 3 लेयर का बना होता है, जो परागकण जहां बनते हैं उनके वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। और उसके साथ साथ इसमें जो टेपिटम होता है यह उस वृद्धि एवं विकास कर रहे परागकणों को क्या करता है? पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद में इसमें जो ये आगे जो प्रोसेस होता है, इसमें दूसरा जो था यह प्राथमिक पूबीजाणुजनन कोशिका, यह इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, और यह समसूत्री विभाजन करके जो होता है पूबीजाणुजनन कोशिका बनाता है, और पूबीजाणुजनन कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसको हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रोस्पोरल सेल, मदर सेल कहते हैं। और इसी से आगे चलकर क्या बनते हैं?
ढेर सारे परागकण बनना चालू हो जाते हैं और यह समय पे अपने समय अनुसार परिपक्व हो जाता है। परिपक्व होकर जो ओष्ठ कोश का होता है फट जाता है और यहाँ से परागकण रिलीज हो जाते हैं और रिलीज होकर मादा भाग ऊतकाकर पहुंच जाते हैं। ऊतकाकर पहुंचकर अपने फर्टिलाइजेशन क्रिया को पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा, ये था आपका लघु बीजाणु जनन या पुबीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, तो आपको आई होप जरूर समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं नए क्लास के साथ। टेक केयर, धन्यवाद।